बौद्ध दर्शन भारत से बिल्कुल बाहर हो गया। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत में धीरे धीरे सामंतवाद की स्थापना हो रही है, और उससे पहले बौद्धों के समय में ब्राह्मणवाद का बहुत गहरा विरोध हुआ था, और बौद्धों ने जो वैदिक कर्मकांड है, बौद्ध नास्तिक कहे इसलिए गए कि उन्होंने वैदिक कर्मकांड का, और ब्राह्मण जो पुरोहित बन रहे थे धीरे धीरे, एक समय में ब्राह्मणों की ये स्थिति थी, वो किसी सेठ से कम नहीं होते थे, क्योंकि पौरोहित्य कर्म करते थे, उससे उनको पैसा मिलता था। तो बौद्धों ने इन कर्मकांडों का विरोध किया, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, और वो प्रबल होने लगे। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म जो है वो परिवर्तनवाद की शिक्षा देता है, यानी समाज में यथास्थितिवाद नहीं रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। अब जब राजाओं ने ये देखा, ब्राह्मणवादियों ने ये देखा कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है और राजा को एक सत्ता नहीं माना जाएगा, तो ऐसे समय में राजा को सहारा देने के लिए और ब्राह्मणों को सहारा देने के लिए बौद्धों का विरोध करते हुए ये अद्वैत का तत्व हमारे सामने आता है। इससे हुआ क्या कि राजा केवल एक होगा, सबका पालन करता होगा, उसका विरोध कोई नहीं करेगा, केवल वही होगा, और ब्राह्मणों की भी स्थिति बेहतर होगी उससे, क्योंकि ब्राह्मण और राजा मिलकर समाज का, धर्म और राजनीति मिलकर समाज का संचालन करेंगे। तो इस अद्वैतवाद के पीछे सामाजिक राजनीतिक जरूरत थी, और एक समय में यह भी हुआ कि हमारे देश में सेठों का वर्चस्व बहुत ज्यादा हो गया, वो राजा से भी, आप जानते हैं, कहानियां सुनते हैं, नगर सेठों की कहानियां। एक समय में ऐसा हो रहा था कि जो नगर सेठ थे वो राजाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे बौद्धों के समय में। तो वापस उस पुरोहितवाद की स्थापना के लिए, वापस राजा को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करने के लिए इस अद्वैतवाद की भी स्थापना की गई। इसके साथ साथ ये जो अद्वैतवाद है, ये सामंती समाज को इस तरह से भी दृढ़ करता है कि शंकराचार्य से ये पूछा गया कि हर व्यक्तिगत शरीर में आत्मा रहता है जो कि ब्रह्म है, तो फिर क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि जो शूद्र है और जो ब्राह्मण है उनमें एक ही ब्रह्म रहता है? इस बात को मानने के लिए तैयार शंकराचार्य। ये बहुत बड़ा अंतर है शंकराचार्य में और आगे आने वाले भक्ति के आचार्यों में, क्योंकि शंकराचार्य के यहाँ वर्ण व्यवस्था को चैलेंज कहीं नहीं किया गया, जो कि आगे चलकर आप देखेंगे भक्तिकाल में उसके लिए चैलेंज बना भक्तिकाल। बल्कि शंकराचार्य ने क्या किया कि बहुत सारे शास्त्रों का उद्धरण देते हुए ये कहा कि ज्ञान का अधिकार केवल उच्च कुल के लोगों को है, सबको नहीं है। ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? वही ज्ञान प्राप्त, वेद पढ़ने का अधिकार किसे है? जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो, और आप जानते हैं कि उपनयन संस्कार सबका नहीं होता। इसीलिए आप वो किंवदंतियां सुनते हैं शास्त्रों में, बहुत सारी जगह लिखा गया कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। कहीं कोई शूद्र अगर वेदों को सुनता हुआ मिल जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। ऐसी ऐसी स्थितियां थी इस देश में। आप ये देखेंगे कि जहां इस देश में ज्ञान के क्षेत्र में इतनी सारी धाराएं थी जो सबको मान्यता दे रहे थे, वो ज्ञान धीरे धीरे वो ज्ञान संकीर्णता की तरफ बढ़ रहा था और एक ही सत्ता की स्थापना की तरफ बढ़ रहा था और वर्ण व्यवस्था को मजबूत कर रहा था। लोग शिकायत ये करते हैं कि आप ये तो कहीं व्यवस्था नहीं करते कि शूद्रों द्वारा उपजाया हुआ अन्न का जो उपभोग है वो बड़ी जाति के लोग नहीं करेंगे।
ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है शास्त्रों में। ये व्यवस्था जरूर है कि जहां शूद्रों को कुछ मिलना चाहिए उसका निषेध कर देना चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का दर्शन है, सामाजिक दृष्टि से उसमें कुछ अंतर्विरोध भी है। कहने को तो वो एक ब्रह्म की बात करता है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वो उस एक ब्रह्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो वर्णों में भेद मानता है। और ये बहुत बड़ी कमी है। जो कमी किस चीज की थी? शंकराचार्य के दर्शन की नहीं, उनके समाज की उपस्थिति, उनके आसपास का जो परिवेश था, वो उनसे ये मांग कर रहा था, वो एक ऐसे दर्शन की मांग कर रहा था जो किसी एक सर्वोच्च सत्ता की, अद्वैतवाद की वो बात करे। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद को पढ़ते समय हमें उस समय की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए और इन कमियों की तरफ भी इशारा करना चाहिए। और हमारे समाज का ये चलन हो गया कि सैद्धांतिक रूप से तो हम बहुत उदार हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक जगत में वो उदारता हमारे समाज में कहीं नहीं मिलेगी। और इसी वजह से आगे चलकर भक्तिकाल में जो संघर्ष हुआ आपको दिखाई देता है, वो संघर्ष सामने आया। कबीर दास जैसे कवि इस बात को लेकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जब सब एक ही मार्ग से आते हैं, एक ही मार्ग से जाते हैं, सब अद्वैती है, तो हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आगे चलकर भक्तिकाल में बनता है। तो भक्तिकाल का जो द्वंद्व है, जो आपसी संघर्ष है, उस संघर्ष को समझने के लिए भी इन दर्शनों को हमें पढ़ना चाहिए और शंकराचार्य के इस दर्शन को पढ़ते हुए उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। मुझे केवल अद्वैतवाद के बारे में इतना ही कहना था। अगर आपके सवाल हैं, क्योंकि सवालों से कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं, अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे इस संदर्भ में तो हम इस बात को और आगे बढ़ा सकते सर नमस्ते। हैं। नमस्ते सर मेरा नाम प्रभा शर्मा है सर। जी। सर मैं ये पूछना चाहती थी, आपने जो ये बताया था ना कि 3 सत्य शंकराचार्य जी के, सर हाँ, एक बार इन्हें बता दीजिए। 3 सत्य जो बताए आपने, एक बार इन्हें दोहरा दीजिए एक बार आप। तो तीन क्या? सत्य जी, सत्य। हाँ, एक है हाँ जी, हाँ जी। आभासीय सत्य। अब हाँ, आभास जिसका होता है लेकिन सत्य नहीं होता है ना। दूसरा है हाँ, व्यावहारिक सत्य और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। आभासिक सत्य को हम प्रतिभासिक सत्य भी कहते हैं। उसका टेक्निकल नाम प्रतिभासिक सत्य है, जिसका प्रतिभास होता है ना। प्रतिभास को हम आज के समय में आभासी ही कहते हैं। हम और आप आमने सामने हैं, लेकिन ये कैसा सत्य है? ये आभासी सत्य है, हम है ही नहीं आमने सामने। आप अपने अपने घरों में कहां कहां बैठे हुए हैं। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूं, हम आमने सामने कहां हैं? हम तो वर्चुअली आमने सामने हैं, सचमुच में आमने सामने नहीं है। हमें आमने सामने होने का आभास है ये, है ना। अब तो सब कुछ वर्चुअल स्पेस पर ही हो रहा है आज के समय में। हाँ, आपको ये कहा जाए कि आप कल्पना कर लो कि आम खा रहे हो, आभास तो कर सकते हैं, खा थोड़ी रहे। तो एक प्रतिभासिक सत्य होता है, और उसका उदाहरण दिया था शंकराचार्य ने रज्जू और सर्प का, चांदी और सीपी का। बचपन में हम सड़क पर जाते थे। तो जो सड़क हो जाती है ना, वो चलते चलते चिकनी हो जाती है, टायर उस पर घिसते हैं तो चिकनी हो जाती है। उस पे कोका कोला के ढक्कन भी होते थे सड़क पे, तो वो पलट के घिसते हुए चमकने लगते थे। हम दूर से जाते थे और देखते थे कि ये तो रुपया है पड़ा हुआ सड़क पे, तो खूब तेज दौड़ते थे उसकी तरफ। जैसे हिरण रेगिस्तान में दूर से गर्मी के प्रभाव से
पानी को चमकता हुआ देखता है, लेकिन वो जब नजदीक जाता है तो पानी नहीं होता, है ना। तो ये प्रतिभासिक सत्य है। और शंकराचार्य के अनुसार अविद्या के कारण, माया के कारण एक चीज में दूसरी चीज का भ्रम हो जाना, यह प्रतिभासिक सत्य होता है। मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये मैं केवल महसूस करता हूं। ये कर्ता और कर्म की एकता प्रतिभासिक सत्य है, क्योंकि कर्ता कौन है हमारे भीतर? ब्रह्म है, आत्मा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ये केवल हमारा शरीर कर रहा है। ये भ्रम है, ये प्रतिभासिक सत्य है ना। दूसरा सत्य है, समझ में आया ना, प्रतिभासिक सत्य। दूसरा सत्य है व्यावहारिक सत्य। इस प्रतिभासिक सत्य में और भी अनेक तरह के सत्य हैं। कुछ भी हो, ये जगत जो है, ये है। इस जगत में हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। 1 रुपए के नोट को 1 रुपया ही, माने 100 के नोट को, 500 के नोट को नोट ही मानते हैं ना। जला दे तो वो नोट नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका एक मूल्य तो है ना। तो इस जगत में रहते हुए हमारे जो सारे कार्यकलाप हैं वो व्यावहारिक सत्य हैं, व्यवहार की दृष्टि से सत्य हैं, लेकिन असत्य वो भी है। और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। असल सत्य यही है। परमार्थ जो है, परम अर्थ कौन है? ब्रह्म है। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो केवल वो ब्रह्म हो जाएगा। सभी जीवों में वो ब्रह्म ही रहता है। ये आकाश, ये चंद्रमा, ये तारे, ये सूर्य, ये कुछ नहीं है, ये सब ब्रह्म ही है। तो पारमार्थिक सत्य तीनों में से कौन है? ब्रह्म है। तो ये 3 तरह के सत्य हैं जिनकी बात शंकराचार्य अद्वैतवाद की स्थापना करने के लिए करते हैं। और पूछिए, समझ में आ गया? ये संतुष्ट है आपके? नहीं है? हाँ। जब कभी असंतुष्ट हो जाए, और होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बिना असंतुष्ट हुए नहीं हो सकता, तो आप बता दिया कीजिए कि यहाँ गड़बड़ी है ना, तो हम फिर उस पर बात करेंगे। हो सकता है आप कोई ठीक बात करें। और कुछ पूछना है? हाँ। जी सर नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। सर प्रणाम। बालेन सर इसे द्वैतवाद और केवलवाद की नाम कहा जाता है, ये किस रूप में? मतलब नहीं, अद्वैतवाद और हाँ, अद्वैतवाद को आत्मा द्वैतवाद, अद्वैतवाद को आत्मा द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब इसे किस रूप में आत्मा द्वैतवाद? यही जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है। दरअसल आत्म जो है वो ब्रह्म से अद्वैत रखती है, इसलिए कहा जाता है आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए उसको कहा जाता है। हाँ, आत्मा की सत्ता हमारे यहाँ बिल्कुल भिन्न मानी गई है। हाँ जी जी। एक नाम और मिलता है केवलाद्वैतवाद। हाँ, केवलाद्वैतवाद कौन सा अद्वैतवाद? केवल केवल द्वैतवाद। कैवल्य, कैवल्य, हाँ हाँ हाँ, केवल से बना है वो केवल भी सिर्फ एक है, कि केवल वही है, उसे कैवल्य माने, एक ही चीज को मानिए आप। एक ब्रह्म कोई वही है, उसी की सत्ता है, केवल उसी की सत्ता है, कैवल्य है वो। दरअसल कैवल्य एक ज्ञान है। जब व्यक्तिगत रूप से दिखाई देने वाले जीव को इस बात का बोध हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो वो कैवल्य की अवस्था है, उसको कैवल्य अद्वैतवाद कहते हैं। और पूछिए। हेलो। हाँ सर मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी, पूछिए। सर प्रणाम। बालेन जी। सर मेरी ये जानने की जिज्ञासा है जी कि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है या ईश्वरवाद है, ब्रह्मवाद है, जो भी नाम
हाँ, ईश्वर तो नहीं कहेंगे, उसे ब्रह्मवाद ज्यादा ठीक है कहना, क्योंकि जो ये ब्रह्मवाद टेक्निकल। है, हाँ, ये जो वेदों में वर्णित अद्वैतवाद है या ब्रह्मवाद है, उससे कितना समान है और कितना भिन्न है, ये थोड़ा सा। देखिए ऐसा है कि हमने आपसे ये बात तो अभी की ही है कि वेदों में जो मुख्य भूमिका है वो कर्म कांड की है ना। वेदों का जो मनुष्य है, या वेदों के जो शुरुआती वेदों के, पूरे नहीं क्योंकि उपनिषद भी उसकी अंतिम धारा में आते हैं, तो जो शुरुआती आर्य हैं उनका मुख्य बल इस बात पर है कि जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए, जी उम्र कैसे बढ़े, जी गोए ज्यादा किसके पास क्यों हो, माने जो सांसारिक सुख है उनकी उपलब्धि ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसके लिए वो विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है वेदों के बारे में कि उनके वहां पर यह तय करना बड़ा मुश्किल है कि वहां बहुदेववाद है या कोई एक ही देवता है, क्योंकि वहां इंद्र सबसे मुख्य देवता है, वहां वरुण एक देवता है, और ये सब इसलिए माने जाते हैं क्योंकि कोई वर्षा कर रहा है, कोई खेती में सहायता दे रहा है, कोई चूंकि अग्नि जला देता है तो उससे डर भी लगता है, ये सारे देवता है, वहां कोई एक निश्चित अवधारणा नहीं है। धीरे धीरे विकास इस रूप में हुआ कि दर्शन अपनी सूक्ष्मता की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उपनिषदों में और शंकराचार्य के अद्वैतवाद में ये अंतर है कि उपनिषदों में भी आपको अद्वैत तत्व भी मिल जाएगा और दूसरी धाराएं भी मिल जाएगी। जैसा कि हमने कहा कि जो सांख्य दर्शन है उसके स्रोत भी लोग ये कहते हैं कि उपनिषद में ही था, लेकिन शंकराचार्य ने क्या किया कि ये जो पूरा उदारतावाद था दर्शन का, है ना, इस उदारतावाद को नष्ट कर दिया और केवल अद्वैतवाद की बात की, जबकि उपनिषद इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं करते थे। ये वितंडावाद भी था एक तरह से शंकराचार्य का, कि उन्होंने विभिन्न धाराओं को समाप्त करके, हमने आपको कहा ना उपनिषद में तो किसी दर्शन का विरोध नहीं था इतने खुले रूप में, लेकिन शंकराचार्य को तो उन सब दर्शनों का विरोध करना था जो अद्वैतवाद के विरोध में पढ़ते थे, सामंतवाद के विरोध में पढ़ते थे, ब्राह्मणवाद के विरोध में पढ़ते थे। उन सब को नष्ट करते हुए वो एक ऐसे दर्शन की स्थापना करना चाहते थे जिससे जो सामंतवाद की जरूरतों के अनुसार बने, और वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, क्योंकि उनके गुरु के गुरु अद्वैतवाद के समर्थक थे। तो शंकराचार्य में और उपनिषदों में बड़ा भारी भेद ये है कि शंकराचार्य ने जो विभिन्न धाराएं की, जो दर्शन की, जो दूसरी बात भी कह रहे थे, उन दूसरी बातों का विरोध किया और केवल अद्वैतवाद का ही समर्थन करते हुए उसकी तरह तरह से स्थापना की, चाहे इसके लिए उन्हें उपनिषदों की व्याख्या को तोड़ना और मरोड़ना भी क्यों न पड़े। लेकिन शंकराचार्य के तर्क इतने प्रबल होते थे, इतने प्रबल तर्क होते थे उनके पास कि विरोधियों को वो ध्वस्त कर देते। शास्त्रार्थ में बड़ा नाम था शंकराचार्य का, हालांकि वो कहते यही थे कि उपनिषदों की बातों का समर्थन करने के लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद बहुत बड़े तार्किक थे। तो उन्होंने ये काम किया कि केवल अद्वैतवाद को ही स्थापित करने की कोशिश की। मेरी बात समझ में आई आपको? जी 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 सर। और हेलो जी, हाँ प्रणाम सर, राहुल कुमार यादव बोल रहा हूँ। यादव जी जी। हाँ सर, ये कह रहे थे सर शंकराचार्य के मतों का विरोध सर्वप्रथम सर किसने किया था, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य ने? नहीं, पहले तो नाम रामानुज का आएगा विशिष्टाद्वैतवाद का, और उनके लगभग साथ साथ ही मध्वाचार्य का आएगा। तो बाकी कभी हमें जब मौका मिलेगा तो हम वो विरोध का आधार क्या था उनका, रामानुज का नाम पहले आएगा उसमें, जो हम पढ़ते हैं उस दृष्टि से रामानुज का नाम उसमें पहले आएगा, थोड़ा सा उसके आसपास ही मध्वाचार्य का बाद में, लेकिन बाद में आएगा विशिष्टाद्वैतवाद अद्वैतवाद के बाद। जी थैंक यू सर। भूख लगने लगी आपको? हाँ जी सर, लगने लगे। हाँ हाँ, ढाल इतना कहाँ, आदत छूटी हुई है ना बहुत दिन से।
ठीक है सर, इनका आपको कोई सवाल तो है नहीं। हेलो हाँ जी जी सर, मेरा नाम सुनीता है। जी। हेलो हाँ जी जी सर, बोलिए। मेरी एक जिज्ञासा है कि थोड़ा मुझे स्पष्ट कर दीजिए कि तुलसीदास में और शंकराचार्य में कुछ समानता है, तो थोड़ा हमें बता दीजिए। बहुत दूरी है दोनों में समय की, जी और नहीं, जो है इसका तो उत्तर कम से कम आधा घंटा तो बनता ही है, लेकिन मैं 2-3 मिनट में इसको खत्म कर देता हूँ। थोड़ा मोटा मोटा कुछ। दरअसल जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया कि हमारे देश में चाहे जनता हो चाहे साहित्य हो, इन दोनों पर शंकराचार्य का बहुत गहरा असर है। और भक्तिकालीन जितने कवि हैं उन सब पर भी शंकराचार्य का असर किसी न किसी रूप में मिलता है, चाहे वो निर्गुण को मानने वाले हों चाहे सगुण को मानने वाले। अब कुल मिला के हाँ क्या हुआ था। हाँ तो शंकराचार्य वैसे तो सैद्धांतिक रूप से निर्गुण ब्रह्म की स्थापना करते, लेकिन खुद अपने शंकराचार्य के अंतर्विरोध हैं कि उन्होंने विष्णु शिव इनकी स्तुति में स्तोत्र लिखे, यानी सैद्धांतिक रूप से तो वो निर्गुण की बात करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म एक है और अंततः निराकार है, वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए बाकी चीजों की रचना करता है, लेकिन है वो निराकार ब्रह्म, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब वो लेकिन सगुण की रचना भी कर देते हैं। उन्होंने मंदिरों में पूजा पाठ में अनेक सुधार भी किए, जगह जगह पूरे भारतवर्ष में घूमे शंकराचार्य। तो कुल मिला के वो सगुणवाद के भी समर्थक ठहरते हैं। तो एक तरफ तो उनकी सैद्धांतिक स्थिति है जहां वो निर्गुण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके कुछ काम ऐसे हैं, उन्होंने कविताएं भी बहुत लिखी थी ना, तो उन कविताओं में वो स्तोत्र जो लिख रहे थे वो सगुण के बारे में लिख रहे थे, और मंदिरों के सुधार की अगर बात करेंगे तो सगुण का खिलाफ था। तो तुलसीदास के यहाँ, तुलसीदास वैसे तो हम सब पढ़ते हैं तुलसीदास को कि वो सगुण के पक्षधर कवि थे, सैद्धांतिक रूप से सगुण का समर्थन करते, और सगुण का समर्थन करने का बहुत बड़ा कारण था वो सामाजिक पृष्ठभूमि थी जो संत काव्य का विरोध कर रही थी। तुलसीदास ने कबीर दास जैसे संतों का बहुत विरोध किया है। तुलसीदास तुलसी अलखई का लखै राम नाम जप नीच, ये अलख अलख क्या कर रहे हो, राम का नाम जपो। तो शंकराचार्य का जो सगुणवाद है जो बहुत कम है, और मुख्य सैद्धांतिक स्थिति जो निर्गुण की है, उन दोनों का असर आप तुलसीदास पर, अब आप तो सीधे भी कह सकते हैं तुलसीदास पर असर, और जनमानस से, अब कभी कभी ये भी होता है ना कि असर सीधे नहीं जाता क्योंकि समय का बहुत बड़ा अंतर है तुलसीदास में और शंकराचार्य में। हाँ लगभग 900 वर्ष का असर है, अंतराल है। तो वो जनमानस से होता हुआ जो दर्शन है शंकराचार्य का वो तुलसीदास तक पहुंचा। तुलसीदास वैसे तो सगुण के पक्षधर हैं क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़नी थी उन संतों से जो निर्गुण की बात करते थे, और उसके बहुत सारे ये कारण भी थे कि आम जनता को सगुण की जरूरत है, वो अलग चीजें, वो बहस अलग है। लेकिन तुलसीदास ने निर्गुण का भी समर्थन किया है अपनी रचना। उन्होंने साफ साफ लिखा है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव थे। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही जो भव के दुख हैं, संसार के दुख हैं, उनको हरते हैं। तो तुलसीदास के यहाँ शंकराचार्य का, आप उनकी विनय पत्रिका पढ़िए, तुलसीदास की जो रचना है ना, रामचरितमानस को आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो कथा है, प्रबंध काव्य है, राम की कथा है, वहां तो सगुण होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप विनय पत्रिका को पढ़ेंगे तो जगह जगह उस विनय पत्रिका में आपको बहुत सारे ऐसे पद मिल जाएंगे जिन पर शंकर के मायावाद का असर दिखाई देता है। बार बार तुलसीदास अपनी आत्मभर्त्सना कर रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं
कि तुमने जो है इन सांसारिक मोहों में पढ़कर, इस माया में पढ़ के अपने आप को नष्ट कर दिया, अपने आप को क्षति पहुंचा ली। बहुत ध्यान से विनय पत्रिका पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे पद आपको तुलसीदास के यहाँ मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर तुलसीदास वैसे तो सगुण के पक्षधर कवि के रूप में हमें सामने आते हैं, क्योंकि रामचरितमानस का असर बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी हैं, उनके बहुत सारे छंद ऐसे भी हैं जो शंकराचार्य से प्रभावित हैं, जहां वो मायावाद की बात करते हैं, जहां वो जगत को झूठ मानते हैं, और ऐसे बहुत पद हैं विनय पत्रिका में। तो हमें शंकराचार्य का असर उनके यहाँ साथ साथ दिखाई देता है। अब ये चीज अलग है कि सगुण और निर्गुण का जो झगड़ा है भक्ति काल में वो बड़ा गहरा है, वो सूरदास के यहाँ भी मिलेगा, तुलसी के यहाँ भी मिलेगा, लेकिन तुलसी की मजबूरी है कि परंपरा से चलता हुआ जो निर्गुणवाद है वो उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनके यहाँ वो दिखाई देता है, और शून्यवाद और मायावाद भी उनके पदों में दिखाई देता है। क्या आप मेरी बात से संतुष्ट हैं या कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं सर, संतुष्ट है सर, थोड़ी जिज्ञासा थी। नहीं, अच्छी, समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें इसी से होती हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्ते सर। सर जी, सर नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बताइए। योगेश कुमार जी। जी हाँ सर, हाँ जी सर। सर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है, और इससे अच्छी जानकारी तो कहीं प्राप्त हुई नहीं है हमें, जैसे वेदांत और उपनिषद के बारे में जो भी आपने बताया। लेकिन एक थोड़ा सा एक बात पर शंका उत्पन्न हुई कि जैसे कि ज्यादातर पढ़ा गया है कि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, लेकिन आपने जैसे बताया उनके गुरु के गुरु गौड़पाद जी हैं, तो उन्होंने स्थापना की है, तो इस विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त टिप्पणी करिए। नहीं, मैंने आपको ये बताया था कि जो गौड़पाद थे जी, ये अनुमान किया जाता है कि वो शंकराचार्य के रहते हुए भी कुछ समय तक जीवित रहे थे। जी सर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारतवर्ष में पुराने समय में जो यथार्थ है उसको देखने की अनेक दृष्टियां रही हैं, जी सर। है ना। हमारे सामने यथार्थ एक ही है, लेकिन उस पर सोचने विचारने का और चिंतन का तरीका भिन्न भिन्न रहा है, जी। और वो भिन्नता हमें उपनिषदों में भी मिलती है। उपनिषदों में हम शुरू से लेके अब तक ये बात कर रहे हैं, और इस बात पर गर्व भी करना चाहिए कि हमारे देश का जो पुराना इतिहास है वो हमें इस बात की छूट देता है कि हम यथार्थ पर अलग अलग तरह से सोच और विचार सकते हैं। ये गर्व करने की भी बात है ना। हम पर अपना सत्य कोई लाद नहीं सकता है जी। तो उपनिषदों में ये स्थिति। मैंने आपको ये भी बताया कि उपनिषदों में कुछ ऐसे विचार सूत्र भी मिलते हैं जिनके कारण ये माना जाता है कि वेदांत का स्रोत भी उपनिषद है ही है, और ये जो प्रकृति और पुरुष वाला मामला है सांख्य के भीतर, जो कि वैसे तो वेद विरोधी कहे जाते हैं सांख्य दर्शन के लोग, लेकिन प्रकृति और पुरुष की जो अवधारणा है वो भी उन्होंने उपनिषदों से ही ली है। अब ये दो बाद में चलकर ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी हो गई, लेकिन निकली कहां से? प्रभाव दोनों पर उपनिषदों का ही है ना। जैसे हमारा एक कोई संयुक्त परिवार है, वो टूटता है, हाँ, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, स्रोत दोनों का एक ही है ना। तो अब चिंतन की विभिन्न प्रणालियां थी, और उन उपनिषदों में उन चिंतन की प्रणालियों के अनेक रूप मिलते थे, जिनमें बहुदेववाद भी है, जिनमें एक देव की कोई अवधारणा हो सकती है, इसका आधार भी मिलता है, जिसमें
इस लोक से ऊपर कोई सत्य नहीं होता, जो कुछ है इस लोक पर आधारित ही है, इसकी भी अवधारणा मिलती है। हमने आपको उदाहरण दे दे के बताया ना सुबह अभी अपने भाषण में के उपनिषदों में चिंतन के अनेक रूप मिलते हैं। जगत के यथार्थ की भी बात की जाती है, शरीर के सुख की भी बात की जाती है, इस जगत से ऊपर कोई सत्य नहीं है ये भी कहा जाता है। लेकिन जो अद्वैत वेदांत है उसका भी आधार उसमें मिलता है। अब कोई भी चिंतक होगा वो अगर किसी मान्यता को मानता है, किसी तत्व को मानता है, तो वो ये कोशिश करेगा ना कि उसी तत्व की स्थापना की जाए, अपने मत का प्रचार किया जाए। ये शास्त्र का पुराना तरीका है कि हम विभिन्न उपलब्ध सत्यों में से एक सत्य को चुनते हैं और उस सत्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। ये आपने खूब पढ़ा है, ये आपने काव्यशास्त्र में भी पढ़ा है, भाषा विज्ञान में भी पढ़ा कि जो आचार्य और विद्वान हैं वो किसी एक सत्य को चुनते हैं। अगर सभी सत्यों को चुन लेंगे तो उनको कौन मानेगा कि ये इस मत के प्रतिष्ठाता है। तो शंकराचार्य के जो गुरु के गुरु थे गौड़पाद, उन्होंने उसमें से एक सत्य को चुना, एकेश्वरवाद, कि कोई एक ही सत्ता है जो सबको संचालित करती है और वही परम सत्य है। अब इतनी छूट तो आप किसी आचार्य को देंगे ना कि वो किसका समर्थन करता है। तो शंकराचार्य के गुरु ने उस अद्वैतवाद को चुना और उसकी स्थापना की। अब समय की जरूरत के हिसाब से शंकराचार्य का समय ऐसा था, हमने आपको समय से भी जोड़ा ना, उनका समाज और उनके समय की राजनीति, उनकी जो जरूरतें थी, और चूंकि शंकराचार्य खुद एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से थे, तो उन्होंने उस सामंतवाद की जरूरत की मांग के अनुसार अपने गुरु के उस मत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना। योगेश जी गायब हो गए सवाल पूछ के। जी ये सही है। सबसे अच्छा प्रश्नकर्ता वो है जो प्रश्न के बीच से गायब हो जाए। नहीं सर, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, और ज्ञान जो है हाँ, योगेश की तरफ औरों को ज्ञान मिल गया। अब योगेश रखे नहीं, आ गए, माफ कीजिए, मैंने गड़बड़ी की। वो जी सर, एक नाम आपने बताया था, वो दोबारा से जानना चाहता हूँ, वो सुना ही नहीं आया था स्पष्ट। जैसे वो शून्यवाद से प्रभावित रहे शंकराचार्य जी, तो उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया या क्या शब्द बोला था? प्रच्छन्न का मतलब ढका हुआ, छिपा हुआ, छुपा हुआ। ऊपर से कुछ और, भीतर से कुछ और, ऊपर से अद्वैतवादी, भीतर से बौद्ध, प्रच्छन्न बौद्ध। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो और कोई प्रश्न होंगे आपके? और क्या अब हम संपन्न करें कक्षा? जी।